भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस कोई चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस एक मन की अवस्था है जिसके वजह से हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और इन पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे मन में सभी प्रकार के बहाने और भय दूर हो जाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप रात में 10 बजे सोते हो और 6 बजे उठते हो। अगर आपको कोई बोले कि चल यार हम मॉर्निंग वॉक के लिए 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे, तो आप में से ज़्यादातर लोग यार सच में 4 बजे उठने के लिए कष्ट महसूस करेंगे। अगर आपको कोई ये बोले कि देख यार हमारे घर के पास आईफोन मिल रहा है वो भी फ्री में, तो चल यार तो जल्दी उठ सुबह 4 बजे, नहीं तो यार आईफोन ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी उठ। तो देखिए ये बात सुनकर आप में से ज़्यादातर लोग नींद 3 बजे या फिर 2 बजे टूट जाएंगे। तो ऐसा क्यों? तो चलिए इनको अच्छे समझते हैं। देखिए पहला केस में क्या होता है ना यार, आपकी कोई ज़िद्दी नहीं थी या कोई कॉन्फिडेंस नहीं थी जिसकी वजह से आपके मन में सभी प्रकार के बहाने पैदा हुए, जिसकी वजह से आपको उठने के लिए सुबह बहुत ही कष्ट महसूस हुआ। मगर जब सेकंड केस में आपको किस ये जो आईफ़ोन जब इंटरेस्ट आया, आईफ़ोन का काम आया, तो आपका वो इंटरेस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंट और ज़िद्दी भी उसी हिसाब से बढ़ गया, जिससे आपके मन में सभी प्रकार के बहाने दूर हो गए, जिसकी वजह से आपकी नींद 4 बजे नहीं बल्कि उससे पहले ही मतलब 3 बजे या 2 बजे ही टूट गया। तो देखिए यार ये समझना चाहिए कि हमको कि यार हमारे कॉन्फिडेंट का लेवल सभी सिचुएशन में एक जैसे नहीं होता है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। मतलब कभी तो हाई लेवल का कॉन्फिडेंट होता है, तो मतलब और कभी तो लो लेवल का कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यार डिफरेंट सिचुएशन में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। मगर ये आपको ये ध्यान रखना है कि यार सिचुएशन नहीं हमारे ऊपर डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस का लेवल किस तरह का होगा। मतलब सिचुएशन जो भी हो, हम डिसाइड करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। मतलब देखिए अगर आप सिचुएशन जो भी हो, अगर सिचुएशन क्रिटिकल भी हो, अगर आपके माइंड उसको नॉर्मल सोचता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो, अगर आपका माइंड उसको क्रिटिकल समझ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। ये सब का माइंड का खेल है यार। देखिए आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी उस तरह की बढ़ेगा या कमेगा, ठीक है ना। देखिए इसके लिए आप बेटर होगा कि किसी भी क्रिकेटर को देख सकते हो, जो कभी क्रिटिकल सिचुएशन हार्ड सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, तो फिर कभी उसके नॉर्मल सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है। तो ऐसा क्यों? देखिए ये सब उनके माइंड की वजह से होता है। मतलब उनके माइंड कभी क्रिटिकल सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे क्रिकेटर क्रिकेट क्रिटिकल सिचुएशन को नॉर्मल सिचुएशन जैसे सोचते हैं। मगर जब नॉर्मल सिचुएशन आता है तो उनके माइंड थोड़ा सा घबरा जाता है, तो कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यार सभी सिचुएशन में हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल एक जैसे नहीं होते, कभी ज़्यादा होते तो कभी कम भी होता है। तो अगर हम इसे तो क्वेश्चन आता है कि हमारे माइंड को कि यार हम कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इक्वल रखें सभी सिचुएशन में। देखिए सभी सिचुएशन में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इक्वल रखने के लिए हमारे मन को पूरा शांत रखना चाहिए, पूरा स्टेबल रखना चाहिए। जब हम अपने मन को स्टेबल और शांत रखेंगे तभी जाकर तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी तरह से बढ़ेगा और कमेगा नहीं। मतलब उस तरह ही रहेगा जिस तरह वो रहता है। और कम जाएगा तो हमारे मन में कई प्रकार के बहाने और भय पैदा होता है, ठीक है ना। तो यार ये बात भी आप ध्यान से रखें कि यार अच्छे से ध्यान रखें कि यार आप हम किसी भी सिचुएशन को अगर लाइट में ले जाएँ, मतलब उसको ईज़ी समझ लें, बहुत ईज़ी समझ लें, तो यार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट होगा। देखिए किसी भी काम पर हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो यार ईगो हो सकती है, ईगो पैदा हो सकती है। जब जब ईगो पैदा हो सकती है तो काम में बाधा आ सकती है, ठीक है ना यार। तो इसके लिए आप ये बात अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।